ठीक है, तो अपने कल चल रहा था टॉपिक ज्योग्राफी में एकीकरण अपनों ने कर लिया था ना। ठीक है, एकीकरण के अंदर हमने देख लिया 19 रियासतें थी और उन रियासतों के समय कौन कौन से राजा थे और रियासतों के समय है ना कौन कौन से राजा थे। एकीकरण के समय रियासतों की स्थापना किसने की है और एकीकरण के समय कौन कौन से राजा हैं। इसके बाद में पहला चरण हमारे पास में आ गया था मत्स्य संघ 18 मार्च को, और ABCD इसमें ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें जुड़ गई थी, रियासतें जो है वो जुड़ गई थी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में 9+1 यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारे पास में 9+1। याद करने का तरीका कौन सा है, इस तरीके से इसी ऐसे हमें याद करना है इसको, ये तरीका रहेगा याद करने का इसको। तो ये था हमारा दूसरा चरण था। और पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948। 1948 में 3 चरण हो जाएंगे, 1949 में 2 हो जाएंगे। 1948 में कितने थे 3, और 1949 में 2, और 1950 में 1 आ जाएगा, और फिर एक लास्ट रह जाएगा 1956। ठीक है, और टोटल इसमें कितना समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। वो संविधान निर्माण के दिन आया ना। यहाँ पर आपने याद रखना है 8 और 7 15 होते हैं, बस ये एक दिन कम रह गया, नहीं तो यहाँ बहुत बढ़िया सेट बैठता है हमारे पास में है ना। 8 7 15 तो 14 दिन यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 1948 में तो पहला हमने बात की थी तो 18 मार्च 18/3, उसके बाद में 25/3, फिर 18/4, फिर 15/4, 15 मई आ जाएगी यहाँ पे। 18/3, 25/3, 18/4, 15/5। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में, अरे चौथा चरण है ना, चौथा चरण सॉरी यहाँ पे कितना था 30 मार्च था ना, 30/3 था चौथा चरण जाना 30/3। चौथा चरण तो ध्यान रखना है क्योंकि इस चरण के बाद में सब चीज़ें लगभग समान रहती हैं, प्रधानमंत्री भी वही रहता है और राज्य प्रमुख उप राज्य प्रमुख सेम रहते हैं। अब आता है 15/5, यहाँ पे आएगा 15/5, 15 मई आ जाएगा 5वां चरण। तो 5वां पैसे 5वां हो गया पूरा यहाँ पे है ना, 5वां मई हो गया। उसके बाद में फिर बाद में तो अपने को पता ही है 50 में क्या हुआ था, 50 में 26 जनवरी मनाई थी। 56 में क्या था 1 नवंबर 1/11/1956। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं और कि जब राजस्थान का निर्माण हो गया था, राजस्थान की स्थापना, तो राजस्थान की स्थापना दिवस कौन सा है 1 नवंबर, जबकि राजस्थान दिवस कौन सा है 30 मार्च। ओके, तो जब राजस्थान की स्थापना होगी थी 1 नवंबर 1956 को जब स्थापना होगी थी, क्या राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य था उस दिन, क्योंकि राजस्थान की स्थापना हो चुकी है उस दिन राजस्थान भारत का दूसरा बड़ा राज्य था। कौन सा दूसरा बड़ा राज्य था, पहला नहीं था। ये पहला कब बनता है, पहला बनता है 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। हालांकि इस दिन राजस्थान में कोई बदलाव नहीं आता, फिर भी ये बड़ा बन जाता है। कैसे, इस दिन इसके पड़ोसी राज्य में बदलाव आता है। मध्य प्रदेश जो अब तक सबसे बड़ा राज्य था उससे अलग हो जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उससे अलग हो गया तो ये छोटा हो गया। जैसे ही इसकी क्षेत्रफल छोटा हुआ तो राजस्थान का क्षेत्रफल क्या अपने आप ही में क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है ना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। उसके बाद में ये था हमारे पास में आगे अगला 18 अप्रैल का तीसरा चरण आ गया। तीसरे के अंदर क्या हो गया था 10+1 हो गया था। 9 तो थे ही हमारे पास में, 9+1 तो थे। नया कौन सा जुड़ा, उदयपुर जुड़ा। ठीक है, उसके बाद में वृहत राजस्थान, यहाँ पर 10+1 तो था, उसमें 4+1 और ऐड हो गए। ये 4+1 कौन कौन से हैं, JJB, ये 4 ऐड हो गए। तो अब बन गए हमारे पास में 14+2।
उसके बाद में आ गया हमारे पास में पाँचवें चरण के अंदर कौन आ गया था, सिरोही ऐड हो गया था 5वें चरण में, है ना। तो सिरोही ऐड होते ही बन गया था, देखो पिछले में हमने कितने बनाए, 14 प्लस हो गए ना, हाँ ठीक है। इसमें क्या आ गया, हाँ अलवर भरतपुर, ये इलाका भी आ गया यहाँ पे। तो ये इलाका जब आया तो ये बन गया हमारे, ये बन गया कितना 18, 14 तो थे, 14 प्लस 2 तो थे, 4 प्लस 1 ये आ जाते हैं। 1 मिनट रुकिए जरा, 26 नवंबर, हाँ सिरोही यहाँ नहीं आता, सिरोही जो है वो रियासत यहाँ पर नहीं आती है। ये मैंने आपको उसमें बता दिया था, कल बता दिया था इसमें। अब यहाँ पे कितने हो गए, 18 प्लस 3 हो गए, 18 3, और यहाँ पे बन जाते हैं हमारे पास में 19 प्लस 3, 19वीं रियासत सिरोही यहाँ पे आ जाता है। और अंत में हो जाते हैं हमारे पास में 19 प्लस 3 प्लस 1, एकीकरण हमारा पूर्ण हो जाता है 1 नवंबर को। ओके, आज हमें देखना जो है वो ये देखना है कि 1 नवंबर 1956 को जिस दिन राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, उस दिन 26 जिले सामने आ चुके थे। उस दिन तक 26 जिले बना दिए गए थे। 19 रियासतें जो थी ना, उन्हीं को ही तोड़ करके 26 जिले यानी कि हमारे पास में यहाँ लिखे जाते हैं 1 नवंबर के दिन 1956 को, कि इस दिन 26 जिले हो चुके हैं। और 26वां जिला ही 1 नवंबर को बनाया गया था, लास्ट 26वां जिला ही बनाया था। तो आज हमें जो देखना है वो देखने हैं नवीनतम जिलों के बारे में, नवीनतम जिले जो बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ देखते हैं हम नवीनतम जिले हमारे कौन कौन से हैं। 26वां जिला से स्टार्टिंग करेंगे, यानी 25वें जिले अस्तित्व में आ चुके थे इससे पहले। वर्तमान में जिले कितने हैं, 33। तो 33 जिलों तक अपने को देखना है। 26वां जिला बना कौन सा, क्या नाम, तो 26वां जिला कौन सा बनता है, अजमेर बनता है, अजमेर, ठीक है। उसके बाद में 27वां जिला, तो जिला कौन सा बना, जिले का नाम क्या है। उसके बाद हम लिखेंगे जिला कब बना, समय क्या है। उसके बाद हम लिखेंगे जिला किससे अलग होकर बना, और उसके बाद हम लिखेंगे जिला को बनाया किसने, यानी उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, उसकी बात करेंगे। तो ये इंडेक्स बनेगा इस प्रकार से। तो देखिए ज़रा 27वां जिला देखो, जैसे ही अजमेर जिला बना 26वां कब बना, 1 नवंबर 1956 को, यानी जिस दिन राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। तो जैसे ही राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, तो धूल उड़ती है। कौन उड़ती है, धूल उड़ती है। और धूल उड़ेगी तो धौलपुर आएगा सामने, धूल उड़ी तो धौलपुर आया। और जैसे ही धूल उड़ी तो फिर क्या हुआ, दोबारा से फेर किया गया, दोबारा से बदला गया। किसको, देखो जो अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे बनेगा हनुमानगढ़। कौन आएगा, हनुमानगढ़ जो है ना, वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। देखो ये श्री गंगानगर है, तो श्री गंगानगर के बिल्कुल ऑपोजिट हनुमानगढ़ है ना। अगर आप श्री गंगानगर का ये वाला हिस्सा उठा करके इस साइड में रख दो, लगभग अपने को इसका उल्टा दिखेगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब जिसको अपन कह देते हैं। यानी यहाँ पे श्री गंगानगर का जो आरजे नंबर है वो कितना है, 13 है। इसको भी अगर आप दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो वह कैसा दिखेगा, 31 दिखेगा। ऐसा ही होता है ना, 13 का जब आप उल्टा कर देते हैं, यानी 3 पहले लिख दोगे, 1 बाद में लिख दोगे, है ना। 1 3 था, उसको आपने 3 1 बना दिया। तो इसी प्रकार गंगानगर का उल्टा कर दिया। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे हेर फेर किया है, बदलाया है। क्या किया, दोबारा से क्या निकलेगा, दोसा, बा से 12, रा से राजसमंद। ये डिस्ट्रिक्ट आ गई हमारे पास में सामने। अजमेर, जैसे ही अजमेर बना, एकीकरण पूरा हो गया। पूरा होते ही ढोल नगाड़े बजे तो धूल उड़ी तो दोबारा से फिर किया गया, दोबारा से बदला गया, पलटा गया। इसको 13 को पलट कर कितना बना दिया गया, 31 बना दिया गया, हनुमानगढ़ बना दिया गया। और हनुमानगढ़ के बाद में
आ जाएगा कौन, करौली। और करौली के बाद में अंतिम है हमारे पास में प्रतापगढ़, ठीक है ना, अंतिम आ चुका है प्रतापगढ़ हमारे पास में अंतिम आ चुका है। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो है नवीनतम जिले, उनके नाम, जिलों के नाम हमारे पास में आ चुके हैं। इसके बाद जो हमें देखना है वो देखेंगे कि इनका समय क्या रहा है, किस समय बने हैं ये। तो देखिएगा धौलपुर का समय रखेंगे अपन 1982 के अंदर, 1982 के अंदर, 1982। दौसा, बारा और राजसमंद, दोबारा, ये जो दोबारा शब्द आता है यानी दौसा, बारा और राजसमंद, ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट एक ही सन में बनते हैं, एक ही सन में बनेंगे, 1991 में ही बनेंगे, एक ही दिन बनेंगे, सन क्या, दिन भी एक ही रहेगा इन सब का, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ 1994 के अंदर। और फिर बात करेंगे करौली की, करौली की 1997। और लास्ट में आ जाएगा प्रतापगढ़ 2008, सबसे नवीनतम 2008 के अंदर आ जाएगा। देखिए अभी हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे कि याद किस प्रकार से करना है। देखो यहाँ पे था 1 नवंबर, 1 और 11, 1 और 11 कितने हो गए, 12 का याद रखना आपको 82, 12 से क्या याद रखना है 82, यानी अगले वाला कब बनेगा, 82 में बनेगा, 82 में बनेगा। 82 में कब बनता है, तो 82 में इसकी जो टाइमिंग आती है वो हमारे पास में है 12 अप्रैल, 12 अप्रैल नहीं, सॉरी 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल। क्यों, क्योंकि 15 और 4 कितने होते हैं, 15 और 4 कितने हो जाएंगे भी, 19 हो जाएंगे ना। 19 को उल्टा करके लिख देना है, देखो 19 को उल्टा लिखा है, 19 होता है 1-9 और यहाँ लिख दिया 9-1, यानी नया 91 में देखेंगे अपन। इसके बाद वाला कब देखेंगे, 91 में देखेंगे। पहला हमने 1-11 में देखा 1956, दूसरा हमारे पास में रहेगा 15-4, 15-4 19 हुए, तो 19 को सीधा और उल्टा दोनों तरफ से रख लिया हमने यहाँ पे। फिर बात करते हैं 10 अप्रैल, 10-4 की, ये तीनों के तीनों जो बन रहे हैं 10-4 को बन रहे हैं, 10 अप्रैल को बन रहे हैं। 10 अप्रैल इनकी टाइमिंग है, ध्यान रखिएगा, 10 अप्रैल, ठीक है। बताओ 10 और 4 कितने होते हैं, 14, तो 14 से ध्यान रखना है 94, 94, 14 से क्या ध्यान रखेंगे, 94 ध्यान रखेंगे। अब आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ कब बनेगा, तो 10 के बाद में 12, 12-7, 12-7 94, 12-7 94, 12 जुलाई 1994। अब यहाँ से भी एक चीज़ अपने को जोड़नी है आगे, 12-7, देखिए यहाँ मैंने लिखा है 1997, 1997, ठीक है ना, मैं यहाँ पर भी 1997 ही लिख देता हूँ। अब आप कहोगे कि इसकी तारीख क्या रहेगी, 1997 दो बार कैसे लिख दिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक लाइन यहाँ खींचेंगे, एक लाइन हम यहाँ खींच देंगे, क्या बन जाएगा 19 जुलाई 1997, 19 जुलाई क्या बन जाएगा 1997 बन जाएगा। और एंड में आ जाएगा हमारे पास में 26 जनवरी 2008। देखिए अपन छोटा सा एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहला आपको पता है 1956, 1-11-1956 है ना, 1-11, 11 और 1 हुए 12, 12 से 82, 12 से 82, 82 की टाइमिंग जो रहेगी हमारे पास में वो क्या रहेगी 15-4, 15-4 82 रहेगा। 15-4 से बना देंगे 19, 19 बना देंगे तो 19 को दोनों तरफ से लिखना है, 19 को दोनों तरफ से लिख दिया, 1991 लिख दिया, ठीक है। और 1991 में तारीख कौन सी रहेगी 10-4, 10-4, देखो 10-4 होगी। और जैसे ही 10-4 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 14, 10 और 4 14 से 94, वेरी गुड, ठीक है, 14 से 94 रहेगा। और 94 के अंदर टाइमिंग क्या रहेगी 12 जुलाई,
12 जुलाई, ठीक है ना, 12 जुलाई। और 12 जुलाई के बाद में 12 और 7 कितने हुए? 12 और 7 19, 19 जुलाई। 12 और 7 कितना हुआ? 19 हुआ, तो 19 जुलाई बन गई। और 19 जुलाई बन गई तो ये देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, सेम इसको यहाँ लिख देते हैं। लेकिन ये तो बन गया 1917। तो आप खुद ही बताओ मुझे कि 1994 के बाद क्या आएगा? 7, जिसका इकाई अंक 7 हो तो कौन सा आएगा? 1997 आएगा, क्योंकि उसके बाद में तो 2000 आ जाएगा ना, 1900 वाली तो लाइन खत्म हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1997 आ जाएगा। ओके, और एंड लास्ट में आ जाएगा 2008। 2008 में कौन सा? 26 जनवरी। अब आपने कोशिश करनी है इसके बाद किसको बिना देखे आप नोट करेंगे, ठीक है ना। एक बार आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं अपन, चलिए देखें, अब हम यहाँ पे लेते हैं कि ये अलग किससे हो रहा है। ये जो अजमेर है ये तो एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो इसका मतलब इसको तो नया ही ऐड किया है, इसको किसी से भी अलग नहीं किया गया है। बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर किससे अलग हुआ है? तो धौलपुर अलग हुआ है भरतपुर से। अपने पास में मैप है ना, मैप को देखते रहो। डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट किसके नज़दीक है, किसके ज़्यादा नज़दीक है। अब आपको लगेगा कि धौलपुर तो करौली के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन जब हमने इसमें रियासतें देखी थी तो आपको पता होना चाहिए भरतपुर और धौलपुर में जाट रियासतें थी, है ना। भरतपुर धौलपुर में जाट रियासतें हैं, तो इसलिए इसका मतलब ये भरतपुर से अलग हो रहा है धौलपुर। उसके बाद में देखिए दौसा। अब दौसा देखो कहाँ पे है, आप मैप देखो पहला वाला, यहाँ पे मैप दिखाता हूँ। यहाँ बताओ मुझे दौसा कहाँ पे दिखेगा आपको, इस मैप में बताना जरा कहाँ पे दिखेगा आपको। आपके पास वर्तमान मैप है, उसमें आप देखो दौसा किसके ऊपर है? सवाई माधोपुर और अलवर के बीच में है ना। तो यहाँ बताओ सवाई माधोपुर और अलवर के बीच में कौन है? जयपुर आ रहा है। इसका मतलब दौसा किससे अलग किया गया? जयपुर से अलग किया गया, ठीक है। दौसा के बाद में हम 12 अलग करेंगे। बताओ 12 की वर्तमान स्थिति कहाँ है? कोटा के साथ में है, तो कोटा से अलग होगा। फिर बताओ राजसमंद की वर्तमान स्थिति देखो कहाँ पे है? उदयपुर के साथ में है ना, उदयपुर। तो यहाँ से राजसमंद अलग हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में और कौन सा रह गया? हनुमानगढ़ आ गया। हाँ, तो देखो हनुमानगढ़ की स्थिति देखो, वर्तमान में देखो और इसमें देखो, यहाँ से हनुमानगढ़ अलग कर देंगे, ठीक है। और कौन सा उसके बाद में? करौली। करौली की वर्तमान स्थिति क्या है? अलवर और धौलपुर और सवाई माधोपुर के बीच में है। इसका मतलब ये किससे अलग होगा? सवाई माधोपुर से अलग होगा, ठीक है। और कौन सा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की वर्तमान स्थिति देखो, चित्तौड़गढ़ के साथ में है, तो ये अकेले चित्तौड़गढ़ से नहीं, ये 3 डिस्ट्रिक्ट से अलग होगा। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग होगा, ठीक है। चलिए अब अपने यहाँ पे बताएंगे आप खुद बताइए दौसा किससे अलग करना है? उदयपुर से। नेक्स्ट कोटा से। नेक्स्ट अरे दौसा कहाँ लिखवा दिया? जयपुर बोला था क्या? तो जयपुर से अलग करना है दौसा को। जयपुर से अलग हो गया। उसके बाद में यहाँ पे उदयपुर हो गया। उदयपुर के बाद में हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से अलग हो गया। और उसके बाद में करौली सवाई माधोपुर से अलग हो गया। उसके बाद में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, इनसे अलग हुआ है। चित्तौड़गढ़ से ली हैं 3 तहसीलें, उदयपुर से ली है 1 तहसील, बांसवाड़ा से ली है 1 तहसील। यानी पै से प्रतापगढ़ है और पै से 5 तहसीलों से बना है, 5 तहसीलों से बना है।
ओके, बाकी डिस्कस आगे करते हैं। इसके बाद किसकी बारी आएगी? इस समय यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? तो बताइए 1956 में मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। ओके, भरतपुर के लिए, धौलपुर के लिए शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर। और एक देखिए यहाँ पे लास्ट में प्रतापगढ़ के लिए कौन था? प्रतापगढ़ के लिए 2008 का टाइम है, 2008 वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया। तो वसुंधरा राजे जो है ना, ये राजस्थान की दूसरी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो है ना, वो वसुंधरा राजे दूसरी है। तो पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? गैर कांग्रेसी जो कांग्रेस का नहीं था, जो जनता दल का था, यानी भारतीय जनता पार्टी का पहले नाम जनता पार्टी था, ठीक है। तो बाद में भारतीय जनता पार्टी नाम पड़ा। तो वो पहला था भैरव सिंह शेखावत। कौन था? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जो था ना, तो इसके कार्यकाल में पैसे 5 जिले बने थे, 5 जिले भैरव सिंह शेखावत के द्वारा बनाए गए हैं। देखो, दौसा, बारां, राजसमंद, ये तो एक ही दिन बन रहे हैं, तो इसमें तो भैरव सिंह शेखावत होगा, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कब? 1994, तो ये भी उसके 5 साल के बीच का समय है ना। अभी 5 साल अभी नहीं हुए ना इसको। अगर 5 साल रहता भी है कोई मुख्यमंत्री, कितने समय तक अपने पद पे रहेगा? 5 साल तक मुख्यमंत्री रह सकता ना। तो 5 साल तो हुए नहीं। 91 से 94 की बात करें तो 5 साल नहीं हुए। फिर दूसरी बात, 97 में के आसपास ये फिर से आ गया। इसका मतलब 97 तक इसका कार्यकाल रहा। तो इसने 5 जिलों की स्थापना की है। बस आपको 4 ही मुख्यमंत्री ध्यान रखने हैं। एक मोहनलाल सुखाड़िया, फिर शिवचरण माथुर, फिर भैरव सिंह शेखावत और अब देखिए, सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? तो मोहनलाल सुखाड़िया का रहा है सबसे लंबा कार्यकाल। तो लेकिन ये सबको पता होता है कि सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का है। कितना? 17 साल का कार्यकाल इसका, 17 वर्ष। सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो भैरव सिंह शेखावत आता है। दूसरे नंबर पर भैरव सिंह शेखावत आता है। कितना समय है? समय अभी एक बार अपन आगे देखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दूसरा सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? भैरव सिंह शेखावत है। ओके, और मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष रहा है। और ये सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रहा। अधिक बार रहेगा तो ही होगा ना, क्योंकि एक बार में 5 साल तक रहा, फिर 5 साल 10 हुए, फिर 5 15 हुए। इसका मतलब ये 4 साल 4 बार आया होगा ना। तो ये इसका मतलब सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहनलाल सुखाड़िया था। सबसे अधिक बार इसने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की। ठीक है, वापस लौटते हैं, बात करते हैं प्रतापगढ़ की, क्योंकि प्रतापगढ़ सबसे नया है। इसके बारे में जितनी बात कर सकें तो कर लेते हैं। तो देखिए जरा, 3 तहसीलें आ रही हैं चित्तौड़गढ़ से। 3 तहसीलें, एक है छोटी सादड़ी, दूसरी है अरनोद, और तीसरी है प्रतापगढ़। जो तहसील है, ये तीनों तहसीलें छोटी सादड़ी, अरनोद, प्रतापगढ़, तीनों की तीनों चित्तौड़गढ़ से ली गई हैं। उदयपुर से ली गई है दारियाबाद। उदयपुर से कौन सी है? दारियाबाद। और बांसवाड़ा से कौन सी है?
पिपलखुंट, पिपलखुंट जो है वो धारिया बांसवाड़ा से है। तो देखिए पैसे प्रतापगढ़ है, पैसे 5 तहसीलें हैं, पैसे परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश से, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश से इसको बनाया गया है। और पैसे 35 इसका आरजे नंबर है। आरजे नंबर कितना है प्रतापगढ़ का? 35 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक मैं आपको बता दूँ, जब अजमेर बना था तो अजमेर बनने के बाद में आरजे नंबर देने शुरू किए गए थे। अजमेर और धौलपुर के बाद में शुरू हुआ था लगभग, यानी कि 1987 के आसपास आरजे नंबर, आरटीओ की स्थापना हुई थी, आरजे नंबर दिए गए थे, ठीक है ना। उससे पहले पूरे देश का नंबर चलता था एक ही, पूरे देश के नंबर चलते थे। वहाँ क्या चलता था, जैसे मुंबई है, मुंबई MU लिखा जाता था उसके लिए, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, DL, वो चलते थे पहले। उस एरिया में रहते, उस एरिया में जो भी आएगा उस इलाके में, है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस प्रकार से व्हीकलों के नंबर दिए जाते थे। फिर प्रत्येक राज्य को, राज्य के अंदर RTO बना दिया गया, राज्य को पावर दे दी गई और राज्य के नाम पे शुरू हो गया RJ1, RJ2, MP1, MP2, MP3, ठीक है, GJ, PB, ये सारे के सारे प्रत्येक राज्यों को दे दिए गए 1987 के आसपास। इसका मतलब 1987 से पहले जितने डिस्ट्रिक्ट बन चुके थे राजस्थान के, उनको जो RJ नंबर दिया गया ना, वो उनके अल्फ़ाबेट के नाम से दिया गया है, उनके अल्फ़ाबेट। जैसे ऐसे कौन आएगा, अजमेर, अलवर, ये ए पे आएंगे। अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो ये आएगा अजमेर, AJMER, अजमेर, ALWAR, अलवर, यहाँ से तक ये और भी आएगा, अलवर, है ना। तो बताओ मुझे इन दोनों में से पहले कौन आएगा, अजमेर पहले आएगा या अलवर? अजमेर। दोनों में पहला डिजिट A है, ठीक है, लेकिन दूसरा डिजिट यहाँ J है और यहाँ L है। तो J और L में पहले कौन आता है? J आता है। इसका मतलब पहला J आएगा, दूसरा अलवर आएगा। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन भी हो गया। रीजनिंग के अंदर आपसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इस प्रकार 4 शब्द दिए जाएंगे, कहा जाएगा इसे शब्दकोश के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है, तो वो बताना होगा। शब्दकोश यानी डिक्शनरी। तो धौलपुर को भी पहले मिल चुका है, तो धौलपुर का कितना? 11। देखिए दोनों के याद करने बहुत ही आसान है। ये क्या है और ये क्या है, बस। यानी पहले अजमेर का 1 है और दूसरा धौलपुर का 11 है। उसके बाद देखिए ये तीनों एक ही दिन बन रहे हैं दोबारा। जिले के तौर पर 28वां जिला कौन सा बनाया? दौसा। 29वां कौन सा बनाया? बारा। 30वां कौन सा बनाया? राजसमंद। लेकिन जब इनको आरजे नंबर आवंटित किया जाएगा तो बताओ इनमें से पहले कौन आएगा? दौसा D से शुरू होता है, बारा B से शुरू होता है, राजसमंद R से शुरू होता है, 12। तो 12 को कितना आरजे दिया जाएगा? 28, क्योंकि 27 जिले बन चुके हैं उससे पहले। देखो 27 आरजे पूरे हो चुके हैं, बांट दिए। जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे 27, उनको आरजे नंबर दे दिया। बात अब आती है कि अब बने हैं नए, उन आरजे 27 बन चुके हैं, अब 28वां देना है। किसको दें? तो 28वां जो बनेगा उसी को देंगे। लेकिन 28वां तो बना है दौसा और एक ही दिन में 3 बन रहे हैं, इसलिए पहला किसको दिया जाएगा? तो जिसका नाम पहले आएगा 12। दौसा को कौन सा दिया जाएगा? 29वां। राजसमंद को 30। यहाँ कोई डाउट नहीं रहेगा। हनुमानगढ़ को 31, आरजे 31 है हनुमानगढ़ का, ठीक है ना। आरजे 31वां जिला है और 31 ही आरजे नंबर है। फिर आ जाएगा करौली, लेकिन करौली के समय करौली और इसमें काफ़ी गैप आ चुका है ना। इस बीच आरजे 32
और आरजे 33 किसी तहसील ब्लॉक को बांट दिए गए। पहला किसको बांटा? कोटपुतली को। कोटपुतली, कोटपुतली कहाँ पे है? जयपुर में है। और दूसरा बांट दिया रामगंज मंडी। रामगंज मंडी कहाँ पे है? ये कोटा। रामगंज मंडी कहाँ पे है? कोटा में है। तो इसको 33वां नंबर दे दिया, ठीक है ना। फिर बारी आई करौली की, फिर बना करौली, कौन सा नंबर दिया? 34। और प्रतापगढ़ को, इसीलिए प्रतापगढ़ को नंबर कौन सा आता है? 35वां नंबर आता है। तो ये हमारे पास में आरजे नंबर आ चुके हैं, जिला क्रमांक आ चुका है, जिले का नाम आ चुका है, बनने की टाइम है, उस और किससे अलग हुआ है और किसने बनाया है। इतना इंडेक्स अच्छी तरीके से नोट कर लें। और कोशिश करें बिना देखे नोट करने की। पहले काउंटिंग लिख लो 26, 27, 26 से लेकर 33 तक की। फिर देखो धूल उड़ेगी दोबारा से और हनु करेगा प्रताप। क्या बात है, बन गई बात नहीं। धूल उड़ेगी दोबारा से और हनु करेगा प्रताप।